दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतवर्ष के अंदर त्योहारों का बड़ा महत्व है। हमारे देश के अंदर त्यौहार ग्रह नक्षत्रों पर आधारित, तिथियों पर आधारित और ऋतुओं पर आधारित होते हैं। और जब हम इनका ओवरऑल निष्कर्ष निकालते हैं, इनका संबंध कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से भी होता है। इनके पीछे बड़े वैज्ञानिक रहस्य होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में युगों पहले जो आज भी विज्ञान जिन तथ्यों को नहीं समझ पाया, वो हमारे वेद उपनिषद शास्त्रों में वर्णित हैं। जिस तरह से ग्रहों के बारे में विज्ञान आज भी खोज रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने ग्रह नक्षत्रों के बारे में बहुत बड़े शास्त्र ग्रंथ लिखे हुए हैं और उनमें सारी की सारी तथ्य, सभी की सभी थ्योरी विज्ञान पर आधारित है। और विज्ञान जब भी सिद्ध करेगा, और जो सिद्ध कर रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। इसी तरह से दोस्तों, आज हम होली के त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से होली के बारे में अक्सर हमने पढ़ा है, हमें बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे, जो भगवान को मानते थे, जो पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप उन्हें रोकते थे क्योंकि दानव प्रवृत्ति के थे। और एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश की, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, और वो आग में लेकर प्रहलाद को बैठ गई थी। लेकिन परमपिता परमात्मा ने प्रहलाद को तो बचा लिया, और होलिका जलकर मर गई थी उसमें। उसके पीछे तथ्य बताए गए हैं। कहीं लिखा हुआ है कि उनके पास एक ऐसा कपड़ा था जिसको ओढ़कर आग नहीं असर करती थी उस पर। कहीं लिखा है कि उनको वरदान था। लेकिन ओवरऑल निचोड़ ये था कि प्रहलाद बच गए थे और परमपिता परमात्मा ने उन्हें बचा लिया था। इस खुशी में होली मनाई गई थी। लेकिन अगर वैज्ञानिक तथ्य की तरफ हम जाते हैं, होली के आसपास, दिवाली के आसपास, अमावस्या के आसपास तंत्र मंत्र यंत्र मारण मोहन सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन, इन क्रियाओं का सिद्ध करने में बड़ा महत्व है। इन दिनों में ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और होली पर बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग सफल होते हैं। इसलिए इस दिन का वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि होली के आसपास जितने भी पौधे हैं फूल वाले, 12 मास लगे ना लगे, लेकिन होली के आसपास सभी पौधों को फूल मिलेंगे आपको। प्रकृति संकेत देती है, बशर्ते कि हमें उसको संकेतों को पढ़ना होता है। इसका मतलब ये है कि होली के दिन जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल इकट्ठे किए जाएं और उनको पीस कर, निचोड़ कर, उनका जूस निकाल कर, रस निकाल कर उसे स्नान किया जाए, तो शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, और हमारी ऑरा इस विशेष मजबूत हो जाती है। और इस दिन नेगेटिव फोर्सेस का प्रभाव धरती पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे ऋषियों को ज्ञान था और उन्होंने पौधों की भाषा को समझा, फूलों को देखा, और उनको इन चीज़ों का पता था, आभास था, क्योंकि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसलिए
फूलों से होली खेलना, फूलों के रस से स्नान करना, जो भी लोग ये करते हैं होली के दिन, 1 साल तक उन पर तांत्रिक प्रभाव नहीं पड़ता, ऑरा मजबूत हो जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है, नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर से बाहर आ जाती हैं। ये है इसका वैज्ञानिक महत्व। और दोस्तों, ये कीचड़ से, दूसरे केमिकल से होली खेलना, ये तो और स्वास्थ्य को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए होली के दिन फूलों से होली खेल लें, फूलों के रस से स्नान करें, और निश्चित रूप से मेडिकल साइंस के पास अगर यंत्र हैं तो आप अपनी रिपोर्ट चेक करवाएं और स्नान के बाद फिर चेक करवाएं, आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर मिलेंगी। और स्नान से पहले जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर के अंदर थी, और स्नान करने के बाद और फूलों की होली खेलने के बाद अगर आप चेक करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार ज़्यादा मिलेगा आपको। तो दोस्तों, जितने भी त्यौहार हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे शरीर से भी संबंध है, हमारे आभामंडल से भी संबंध है, और हमारे शरीर की ऊर्जाओं से भी संबंध होता है। कोई भी त्यौहार हमारा बेसलेस नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों की धरती है। ऋषियों ने बड़े बड़े खोज की, बड़े बड़े अनुसंधान किए। सिर्फ दुर्भाग्य ये रहा कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद ये हमारे सिलेबस में नहीं लिए गए। ये सिलेबस में होते तो बात ही कुछ और होती। इसको सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए था। एक से एक विद्यार्थी इसमें अग्रणी होते, कंपटीशन होता, डिस्कशन होता, और डिस्कशन के आधार पे हम अंतरिक्ष के ज्ञाता होते। पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देखता। जैसा कि एक समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उस समय यही वेद, उपनिषद, शास्त्र तो पढ़ाए जाते थे। इन्हीं के कारण पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ आकर्षित था। पूरी दुनिया यहाँ घूमने आती थी। विदेशी मुद्रा के भंडार थे। लेकिन उसके बाद कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेज़ों ने हमारे शास्त्रों को तहस नहस कर दिया। नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज़ को तहस नहस कर दिया, हमारे सिलेबस को डिस्टर्ब कर दिया। कुछ और ही अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाने लगी, और हम धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष की पहचान खत्म होती गई। नहीं तो पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम था, पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती थी, धन के अंबार लगे हुए थे, विदेशी मुद्रा के भंडार थे यहाँ पे। वो हमारे वेद, उपनिषद और शास्त्रों की ताकत थी। काश ये सिलेबस में होता तो आज हम कहीं के कहीं होते, दुनिया हमारी तरफ देखती, हमारे बच्चों को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे बच्चे अंतरिक्ष के ज्ञाता होते। तो दोस्तों, होली फूलों से मनाएं, फूलों का जूस से स्नान करें, और निश्चित रूप से जितने भी तांत्रिक प्रयोग हैं वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, और आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां घर करना चाहती थी वो बाहर आ जाएंगी, और हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि होली का असली महत्व फूलों की होली होता है। जय हिंद।